तो वहीं पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल होगी। कल शाम पंजाब सहित 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता को लेकर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। तो एक बार फिर से पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। कल शाम पंजाब सहित 4 राज्यों में ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। ये सभी जो राज्य हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं। तो जितने भी राज्य हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, उन पर जो है ये सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की जाएगी। एक बार फिर जो है इसका ऐलान किया गया है। तो अब कल शाम एक बार फिर 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान सीमा से सटे इन राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल होगी और इलाकों में सतर्कता को लेकर जो है जागरूक किया जाएगा। मॉक ड्रिल की जाएगी 4 राज्यों में। उधर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट में किसानों को लेकर 3 फैसले हुए हैं। खरीफ की फसल पर एमएसपी तय किया गया है। अश्विनी वैष्णव जो है उनका ये बयान सामने आया है। लागत से 50% अधिक एमएसपी को मंजूरी मिली है। दलहन, तिलहन और कपास पर एमएसपी जो है वो तय किया गया है। किसानों को ऋण पर ब्याज में छूट को भी मंजूरी दी गई है। तो अश्विनी वैष्णव का ये बयान सामने आया है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में किसानों को लेकर ये फैसले लिए गए हैं। कुल 7 करोड़ 71 लाख किसानों को इन फैसलों से जो है वो लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसलों में 3 बड़े फैसले किसानों से जुड़े लिए गए हैं, जिसमें किसानों को लेकर ये 3 फैसले हैं। खरीफ की फसल पर एमएसपी तय किया गया है। लागत से 50% अधिक एमएसपी को मंजूरी दी गई है। दलहन, तिलहन और कपास पर एमएसपी तय किया गया है। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है। 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। तो वहीं पानीपत में आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीएम के ओएसडी को लेकर आरटीआई ने बड़ा खुलासा किया है। 7 माह से अवैध रूप से ड्यूटी कर रहे थे गजेंद्र फोगाट। बिना सेवा विस्तार 7 महीने से ड्यूटी कर रहे थे। हर महीने वेतन भत्ते समेत दूसरी सुविधाएं ले रहे थे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर का बड़ा दावा है। कपूर ने ओएसडी को बर्खास्त करने की मांग की है। 4 अक्टूबर 2023 को 1 साल के लिए इनकी आखिरी जो है एक्सटेंशन हुई थी, जो नियमानुसार 4 अक्टूबर 2024 को खत्म हो चुकी है। तो 4 अक्टूबर 2023 को इनका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद इनको बिना कोई एक्सटेंशन दिए ये अपने पोस्ट के ऊपर तैनात हैं और लाखों रुपए हर महीने की ये वेतन भत्ते, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब सुविधाएं मौज करने लग रहे हैं। तो इस आरटीआई खुलासे के मार्फत से हम ये मांग करते हैं माननीय राज्यपाल हरियाणा से और मुख्यमंत्री हरियाणा से कि इस घोटाले की जांच कराई जाए और इस गजेंद्र फोगाट जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, इनको तत्काल अपने पद से इससे बर्खास्त किया जाए और पिछले 7 महीने के दौरान जो इन्होंने वेतन भत्ते लाखों रुपए के लिए हैं गैर कानूनी ढंग से, वो इनसे तत्काल ब्याज समेत वसूल किए जाएं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिवानी की, जहां पीने के पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। लोगों ने रोहतक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बैंक कॉलोनी की महिलाओं ने यह जाम लगाया था। नए बस स्टैंड के पास उन्होंने रोड को जाम किया। पेयजल की कमी से गुस्साई महिलाओं ने जाम लगाकर सड़क पर खाली मटके फोड़कर विरोध जताया। रोड जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने यहां मटका फोड़कर प्रदर्शन किया।
हालांकि शनिवार तक समाधान के आश्वासन पर 1 घंटे बाद जाम खोल दिया गया। यहाँ पानी की सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, कुछ कोई समाधान होता 2-3 साल हो लिए ना, तो गली बन कर दे रही सीवरेज घर में बड़न हो जाए भाई, पानी कती एप्लीकेशन लगा दिया, सब कुछ दे दिया, नहीं हो रहा कि मैं समाधान 2-3 महीने हो लिए पानी आए बोतला तो काम चलाने लग रहे। हाँ आखिरी में एप्लीकेशन यही तो रजा लिए, MC तो रजा लिए, डिग्गी में रजा लिए, कोई पानी की समाधान नहीं हो रहा, आखिरी में आगे जाम करना पड़ेगा, सोल्यूशन होया है। यहाँ पानी की सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, कुछ कोई समाधान होता 2-3 साल हो लिए ना, तो गली बन कर दे रही सीवरेज घर में बड़न हो जाए भाई, पानी कती एप्लीकेशन लगा दिया, सब कुछ दे दिया, नहीं हो रहा कि मैं समाधान 2-3 महीने हो लिए पानी आए बोतला तो काम चलाने लग रहे। हाँ आखिरी में एप्लीकेशन यही तो रजा लिए, MC तो रजा लिए, डिग्गी में रजा लिए, कोई पानी की समाधान नहीं हो रहा, आखिरी में आगे जाम करना पड़ेगा, सोल्यूशन होया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नूह में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले की, जिसमें कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 70,000 का जुर्माना लगाया। पोक्सो एक्ट के तहत जो है आरोपी नसीम, उसे दोषी पाया गया। अपहरण कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया था। मई 2022 में वारदात को अंजाम दिया था। 4 दरिंदों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था, सामूहिक दुष्कर्म किया था। सामूहिक दुष्कर्म की वारदात उस वक्त हुई जब लड़की अपने खेत में चारा लेने के लिए निकली थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक आए, जिन्होंने लड़की को जबरन उठा लिया और तावड़ू रेलवे लाइन के रास्ते लेकर गए। वहां कार में मौजूद 4 युवकों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो इस मामले में अब दोषी को जो है वो सजा सुनाई गई है, 20 साल की सजा सुनाई गई है। तो वहीं हिसार में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच गोलियां चल पड़ी। फायरिंग में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। बड़े भाई की पत्नी के दोनों पैरों में गोली लगी है। छोटे भाई ने भाभी को बंदूक की बट से पीट दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़े भाई का आरोप है कि उसके छोटे भाई ने गोलियां चलाई, जिसमें कुछ छर्रे उसे लगे, जबकि उसकी पत्नी के दोनों पैरों में गोली लगी है। वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है। उधर छोटे भाई और भतीजा भी हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। तो जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच गोलियां चली हैं, जिसमें एक भाई की पत्नी के दोनों पांवों पर गोलियां लगी हैं। बड़े भाई का आरोप है कि